Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum. Now, today we have to start lecture number 11. The same topic is Introduction to Algebra. Lecture number 11, Introduction to Algebra. Introduction to Algebra. This is a unit number 8. Introduction to Algebra. ये पिछले lecture number 10 पे भी आपको मैं समझा चुका हूँ कि ये इंट्रोडक्शन टू अलजबरा क्या चीज़ है। सबसे पहले आप देखें इसमें 8.1 अलजबरा कैन बी थॉट ऑफ एज एन एक्सटेंशन ऑफ अर्थमेटिक वेयर नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय लेटर्स। यहाँ पर नंबरों को रिप्लेस करते हैं लेटर्स की जगह पर। कैसे? ए बी सी डी अल्फ़ाबेट्स आएंगे, इसी तरह लास्ट अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड। These letters are called variables. ये सारे letters आपको क्या कहलाएंगे? ये सारे variables कहलाएंगे and can have different values. और इनकी values different होगी। जैसा कि 3 + 6 = 9। 3 देखें, 3 की जगह पर हमने L लिख देते हैं, 6 की जगह पर N लिख देते हैं, 9 की जगह पर X लिख देते हैं। अगर हम इसमें L और N की दूसरी वैल्यू को पुट करें, L की जगह 2 पुट करें, N की जगह 5 पुट करें, तो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 7। ये चेंज करते जाते हैं, तो इसका मतलब है L की वैल्यू चेंज करें, N की वैल्यू, तो X की वैल्यू चेंज होती जाती है। तो ये सारे क्या हैं आपके पास? ये वेरिएबल्स हैं, ये सब वेरी करते जाएंगे, इसीलिए इनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। These letters are called variables and can have different values. उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आप देखें जिसको कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और तीसरी ओपन सेंटेंसेस। ये स्टेटमेंट और ये नीचे ओपन सेंटेंसेस। अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू, ऐसा सेंटेंस या ट्रू हो या वो फॉल्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट होगी जिसको उर्दू में बयान कहते हैं। 5 + 7, 5 में अगर 7 ऐड करें कितना आता है? 12। और 9 में से 6 माइनस करें तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 3। लेकिन यहाँ पर उसने 5 लिखा हुआ है जो कि फॉल्स है। ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, ये स्टेटमेंट फॉल्स भी हो सकती है, दोनों स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो मैथमेटिकल सेंटेंस, ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस, ये देखिए मैथमेटिकल सेंटेंस लिखा हुआ है कांस्टेंट के साथ, दैट इज आइदर ट्रू, या ट्रू हो और या वो फॉल्स हो, तो इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। ए सेंटेंस, अब वो सेंटेंस whose status is undecided, जैसा कि ये नीचे दिया हुआ है 3 + x = 5। इसका हमें पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या क्या है, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू हमारे पास 2 है। अनडिसाइडेड, ये अनडिसाइडेड है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन इसकी मुकम्मल नहीं है। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ओपन सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ओपन सेंटेंस। दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एन ओपन सेंटेंस। इन न्यूमरल्स दैट मेक एन ओपन सेंटेंस ट्रू, जैसे कि x की जगह पर अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं 2, तो वो न्यूमरल्स जो 2 इसमें पुट किया है वो क्या कहलाएगा? इज सेट टू सेटिस्फाई द स्टेटमेंट। वो क्या इसको स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर देगा। जैसे कि ये स्टेटमेंट है 4 + डॉट = 13, द नंबर 9 सेटिस्फाई। 9 अगर इसकी जगह पर पुट करें, डॉट की जगह पर, 9 + 4 कितना आ जाएगा? = 13। तो 9 इसको सेटिस्फाई करता है। उसके बाद इन अलजबरा बोथ न्यूमरल्स एंड लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स, कौन कौन से? ए बी सी डी एक्स वाई जेड आर यूज्ड। ABCD भी यूज हो सकते हैं और XYZ भी यूज हो सकते हैं। These letters are called variables, ये वेरी करते हैं, as they do not have a fixed value, इनकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती। और all numerals are called constants, तमाम न्यूमरल्स जो हैं वो कांस्टेंट कहलाते हैं। अब आ जाएं आप एक्सरसाइज 8A पे। इस लेक्चर में हम 8A में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और अभी आपको मैंने बताया है कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पांचों पार्ट में बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि कांस्टेंट कौन से हैं और
वेरिएबल्स कौन से हैं। अब यहाँ पर आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ देखें, आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। पहला पार्ट है 8a। 8a में कांस्टेंट इज इक्वल टू 8 और वेरिएबल इसमें क्या है, a। क्यों, a की फिक्स्ड वैल्यू हमें नहीं पता, a की कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, लेकिन 8 हमें फिक्स्ड वैल्यू पता है। जो फिक्स्ड वैल्यू है वो कांस्टेंट कहलाएगा और जो वेरी कर रही है वो वेरिएबल कहलाएगा। बी पार्ट में आप देखें कि सिर्फ 5 लिखा हुआ है। कांस्टेंट क्या होगा हमारे पास, 5, और इसमें वेरिएबल कोई नहीं है, तो आंसर में लिखेंगे नो वेरिएबल। सी पार्ट पे आ जाएं। सी पार्ट देखिए आपके पास 6xyz। सी पार्ट को दोबारा रिपीट करते हैं, 6xyz। तो इसमें कांस्टेंट क्या होगा बेटा, कांस्टेंट इज इक्वल टू 6, और इसमें एक वेरिएबल नहीं है, 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। तो कॉमे के साथ आपने लिखनी है वेरिएबल्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, इसमें देखिए सी पार्ट में 6xyz, कांस्टेंट इसमें एक है 6, और इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, 3। पैरा वेरिएबल x कॉमा वाई कॉमा जेड। डी पार्ट पे आ जाएंगे, -6c। -6c में देखिए कांस्टेंट क्या है आपके पास, -6। साइन के साथ आपने लिखना है, इसका साइन है माइनस, -6 होगा, लेकिन इसकी इसका वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल इज इक्वल टू सी। वेरिएबल इज इक्वल टू सी। अब ई पार्ट पे आ जाए, हाफ वाई स्क्वायर। हाफ वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखें इसका कांस्टेंट टर्म कौन सी है, हाफ, और वेरिएबल नीचे देखें, स्क्वायर के नीचे वेरिएबल क्या दिया हुआ है, y। वेरिएबल इज इक्वल टू y। फिर मैं इस क्वेश्चन 2 को रिपीट करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन 2 है, आइडेंटिफाई द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कांस्टेंट कौन सा है और वेरिएबल्स कौन से हैं। अब दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पर ए पार्ट देखें, 8 8 इसमें क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 8, और a इसमें क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल इज इक्वल टू a। बी पार्ट पे आ जाए, बी पार्ट में 5, 5 के साथ कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है इसमें कांस्टेंट क्या है, 5, और इसका वेरिएबल कोई नहीं, नो वेरिएबल। सी पार्ट पे आ जाए, 6xyz। इसमें आप देखें एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 6। वेरिएबल इसमें कितने हैं, 3। वेरिएबल x कॉमा वाई कॉमा जेड। समझ आ रही होगी आप लोगों को। डी -6c, इसमें कांस्टेंट देखें आप, कांस्टेंट इज इक्वल टू -6, और इसमें वेरिएबल क्या आपके पास, c। अगला ई पार्ट देखें, हाफ वाई स्क्वायर। इसके सोल्यूशन में देखें, कांस्टेंट आपके पास क्या है, हाफ, और वेरिएबल स्क्वायर के नीचे दिया हुआ है, वेरिएबल इज इक्वल टू y। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने आइडेंटिफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस कौन सा है और स्टेटमेंट कौन सी है। मैं दोबारा ओपन सेंटेंस पे फिर आता हूँ। ए सेंटेंस हुज स्टेटस इज अनडिसाइडेड। यहाँ पर देखें, ए सेंटेंस हुज स्टेटस इज अनडिसाइडेड बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन ओपन सेंटेंस। जैसा कि ये एग्जांपल है, 3 + x इज इक्वल टू 5 इज एन ओपन सेंटेंस। तो इस पे मुझे लगता है कि एक सी पार्ट ओपन सेंटेंस है और एक बी पार्ट ओपन सेंटेंस है। क्यों, इसमें डॉट लिखा हुआ है और डॉट की हमें वैल्यू पता नहीं है, डॉट की वैल्यू हमने मालूम करनी है। लेकिन आप ये देखें कि ओपन सेंटेंस के अलावा उसने क्या पूछा है कि स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेटमेंट में आपको मैंने स्टेटमेंट की डेफिनेशन बताई थी, मैथमेटिकल सेंटेंस, ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू, या तो वो ट्रू हो या वो फॉल्स हो, दोनों सूरतों में वो क्या होगा, स्टेटमेंट कहलाएगा। या वो ट्रू हो और या वो फॉल्स हो। जैसा कि 5 + 7, इसका आंसर कितना आता है, 12, और 9 में से 6 को निकालें कितना आता है, 5।
लेकिन यहाँ पर 5 फॉल्स है। 5 आपके पास क्या है? फॉल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सेंटेंस ट्रू है और एक सेंटेंस फॉल्स है। तो ये आप इसमें क्या बताएंगे कि ये 5 प्लस 7 12 है, ये ट्रू है, और 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 ये फॉल्स है। दोनों। तो ए मैथमेटिकल सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। इसको स्टेटमेंट कहेंगे। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन ओपन सेंटेंस और ए स्टेटमेंट। पहला देखिए आप 3 प्लस 7, 3 में 7 ऐड करें, आंसर क्या आएगा? 10। ये देखें इसमें फिक्स वैल्यू कोई नहीं है, इट इज ए स्टेटमेंट। ये आपके पास क्या है? स्टेटमेंट है। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, इट इज ए स्टेटमेंट। बी में देखें डॉट की वैल्यू हमें पता नहीं है, डॉट की वैल्यू हमें पता नहीं है कि किस चीज को, किस 11 को किस चीज में से माइनस करेंगे आंसर 76 आ जाए। तो ये क्या हो गया? इट इज एन ओपन सेंटेंस। हमने वैल्यू नहीं बतानी, बल्कि हमने ये बताना है जो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ये ओपन सेंटेंस है या कि स्टेटमेंट है। तो ये देखें डॉट की वैल्यू हमें पता नहीं है, जैसा कि ये इसमें देखें यहाँ क्वेश्चन के अंदर, ये देखें शुरू में कि 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसलिए ये डॉट की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये इट इज एन ओपन सेंटेंस। सी पार्ट में देखें 12 मल्टीप्लाई डॉट इज इक्वल टू 96। वैसे तो 12 8 और 96 होता है, लेकिन डॉट की वैल्यू हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये ओपन सेंटेंस है। डी पार्ट पे आ जाएं। 98 डिवाइडेड बाय 7, 98 को अगर 7 पे डिवाइड करें, 7 1 आर 7, 7 4 आर 28, ये ट्रू है। ये क्या है? ये ट्रू। ये कौन सी स्टेटमेंट है? इट इज ए स्टेटमेंट। ये क्या होगी? स्टेटमेंट कहलाएगी। फिर एक दफा देख लें आप क्वेश्चन नंबर 3 को। सॉरी, ए पार्ट में देखें 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10। इसमें 3 और 7 को जब ऐड करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 10 के। ये ट्रू है, ठीक है, इट इज ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट होगी। बी पार्ट पे देखिए आप, बी पार्ट में डॉट माइनस 11 इज इक्वल टू 76। इसमें डॉट की वैल्यू हमें नहीं पता, इट इज एन ओपन सेंटेंस। ये सारी डेफिनेशंस आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, इसलिए कि आप यहाँ से डेफिनेशंस एक दफा लिख लें ताकि आप ये एक्सरसाइज जो है ये आसानी से आप कर सके। पहले आप ये सारी डेफिनेशंस अच्छी तरह, ये कितनी डेफिनेशंस बनती हैं? वेरिएबल्स की बनती है, ये स्टेटमेंट की बनती है, फिर ओपन सेंटेंस की बनती है, और फिर ये नीचे वेरिएबल्स और कांस्टेंट की, ये 4 डेफिनेशंस बनती हैं। ये सारी डेफिनेशंस आप बुक से भी कर सकते हैं, और उसके बाद करने के बाद ये सारा आपने कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सारा कुछ आप बता सकते हैं। ये फिर एक दफा क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, ये ट्रू है। जब ट्रू है तो इट इज ए स्टेटमेंट। बी पार्ट में देखें डॉट, डॉट की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये क्या है? इट इज एन ओपन सेंटेंस। सी पार्ट पे आ जाए। 12 मल्टीप्लाई डॉट इज इक्वल टू 96, डॉट की वैल्यू हमें कंफर्म नहीं है। 12 8 आर 96, ठीक है, लेकिन ये निकालनी पड़ेगी, जाके 96 को 12 पे डिवाइड करना पड़ेगा, या इधर 11 को 76 में ऐड कर दें उधर ले जाकर, तो आपका आंसर क्या आएगा? 7 और 1 8, 6 और 1 7, 87 आएगा। तो ऐसे यहाँ पर हमें बी पार्ट में देखें डॉट की वैल्यू नहीं पता, ये ओपन सेंटेंस है। इसी तरह सी पार्ट में डॉट की वैल्यू नहीं पता, इट इज एन ओपन सेंटेंस। यहाँ इसका आंसर इसी तरह आपने लिखना है। फिर डी पार्ट पे आ जाएं। डी पार्ट में 98 डिवाइडेड बाय, ये बुक से देखें यहाँ पर साइन इधर डिवाइड का है। 98 डिवाइड करें 7 पे तो आंसर कितना आता है? 14। यहाँ पर अब आप आ जाए 98 को 7 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है? 14। ये ट्रू है। ये भी ट्रू था ऊपर वाला और ये भी ट्रू है।
तो ये ट्रू है तो इट इज ए स्टेटमेंट। आप आज का आपका ये काम खत्म हो गया, ये लेक्चर खत्म हो गया। आपने इस लेक्चर में सबसे पहले वही उसी तरीके से आपने ये चारों डेफिनेशंस एक दफ़ा रिवाइज करनी है अच्छी तरह। अलजबरे के लिए इंट्रोडक्शन टू अलजबरा, फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज पे आ जाना है। एक्सरसाइज 8 पे ए पे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो पहले ए पार्ट लिखें, फिर उसके सोल्यूशन में आप लिखें कांस्टेंट क्या है 8, वेरिएबल ए। इसी तरह ये बाकी चारों पार्ट आप करें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट आप लिखें, उसके अगेंस्ट लिखें सोल्यूशन में इट इज़ ए स्टेटमेंट। फिर बी पार्ट में लिखें इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। सी पार्ट आप पूरा लिखें, फिर उसके बाद सोल्यूशन में लिखें इट इज़ एन ओपन सेंटेंस। फिर डी पार्ट लिखें 98 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल 14, सोल्यूशन में लिखें इट इज़ ए स्टेटमेंट। इस तरीके से जब आप करके मुझे भेजेंगे तो फिर मैं आंसर आपका चेक करूंगा, तो वो आपका आंसर दुरुस्त होगा। तरीका यही है करने का। अल्लाह हाफिज़।